मैं गजेंद्र आप सभी का फिर से गजेंद्र मैथ्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की क्लास में हम जानेंगे कि संख्याओं पर आधारित सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है। जनरली संख्याओं के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजिट एंड नंबर्स। ये इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चों को डिजिट और संख्याओं में अंतर नहीं पता होता। फिर क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि दो अंकीय संख्या और उनके अंकों को पलटकर बनी संख्या का जोड़ या डिफरेंस उस पर आधारित, तीन अंकों की संख्या पर आधारित। तो जनरली जो आज की क्लास है हमारी वो क्लास है शब्दों पर आधारित, वर्ड्स प्रॉब्लम। तो इसके बारे में हम जानेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें आनी चाहिए सवाल को सॉल्व करने से पहले। और ये आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके हर एग्जाम के लिए। गवर्नमेंट जॉब में जो भी सवाल पूछे जाते हैं, आप एनटीपीसी की बात करेंगे, यूपीएसआई अभी एग्जाम आने वाला है, उस पर भी एक दो सवाल इससे जरूर आएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लास्ट तक इसे ध्यान से देखें और अंत में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या आपको ये वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी। आप सवाल कर पा रहे हैं, इस तरीके के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे इस वीडियो के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बेसिक बात बताना चाहूँगा आपको कि क्या क्या डिफरेंस होता है, थोड़ा उस पर हम बात करेंगे। कि जैसे अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे आप समझेंगे कि मैंने लिखा डिजिट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डिजिट क्या होती है और अंक क्या, संख्या क्या होती है। डिजिट को हिंदी में कहते हैं अंक। अंक का मतलब है कि जो डेसिमल सिस्टम पढ़ते हैं हम, नंबर सिस्टम, यानी मैथ्स में जितने भी डिजिट पढ़ते हैं हम, तो वो कितने होते हैं? 10 डिजिट होते हैं। आपके 0 से लेके 9 तक टोटल डिजिट कितने होते हैं? 10। अब जो नंबर्स होते हैं, संख्याएं होती हैं, वो संख्याएं किससे बनी है? वो संख्याएं सभी डिजिट से बनी है। अब संख्याओं में, यानी संख्या का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट। क्लियर है बात? तो आपने देखा होगा कि जब हम बात करते हैं ऐसी संख्या जिनमें केवल एक डिजिट का यूज होता है, तो उन्हें हम कहते हैं सिंगल डिजिट नंबर। सिंगल डिजिट नंबर यानी एक अंकीय संख्या। अब एक अंकीय संख्या कितनी होती है टोटल? 1 से स्टार्ट होती हैं और ये कहां तक जाएंगे? 9 तक। यानी ऐसी सभी संख्याएं जिनमें केवल एक अंक आता हो, तो ये टोटल संख्या कितनी हो जाती है? 9। याद रखेंगे कि 0 कोई संख्या नहीं है, 0 एक डिजिट है। ठीक है, सिंगल अंक की हम बात करते हैं तो उसमें 0 काउंट नहीं होता है। टोटल संख्या कितनी हो जाती है? 9। फिर हम बात करेंगे 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर्स का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जो केवल 2 अंकों से बनी है, 2 अंकीय संख्याएं। तो 9 के बाद क्या आएगा? 10। फर्स्ट 2 डिजिट नंबर क्या हो जाता है आपका? 10 हो जाता है। फिर 11, 12 एंड सो ऑन। लास्ट नंबर क्या होता है? 99। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी संख्या क्या है 2 अंकों की, तो 99। सबसे छोटी 10। टोटल संख्या कितनी होती है? ये टोटल संख्या 90 होती है। यानी 99 में से 9 हटा देंगे तो 90 बचेगी। ऐसे हम बात करें अगर 3 डिजिट नंबर, 3 अंकीय संख्याएं। 3 अंकीय संख्याएं कहां से कहां तक जाती हैं? आपको पता होगा पहली संख्या 100 होती है और लास्ट क्या होती है? 999। टोटल संख्या कितनी हो जाती है? 900। ऐसे ही आप आगे निकाल सकते हैं 4 अंक, 5 डिजिट, 4 अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या। तो संख्याओं का मतलब क्या है? संख्याएं डिपेंड करती हैं आपकी डिजिट के ऊपर। ठीक है, तो जनरली आज की क्लास में जो सवाल है हमारे वो आधारित है सिंगल, डबल डिजिट पर और ट्रिपल डिजिट पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डबल डिजिट की संख्याएं। डबल डिजिट की संख्याएं मतलब होती हैं 10 से लेके 99 तक। अगर हम इन संख्याओं का जनरल रूप देखते हैं, मान लो कि मैंने ऐसे लिख दिया x और y, तो आप क्या कहते हैं? इसको y को कहेंगे इकाई अंक और इसको कहते हैं दहाई अंक। ठीक है, क्योंकि इसका हम अगर बेस 10 मान के डेसिमल नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट करें तो ये ऐसे होती हैं। यानी ये 10 की पावर 0 और ये 10 की पावर 1। इनका जो जनरल रूप होता है लिखने का वो होता है 10x + y। यानी जो दहाई की डिजिट होगी उसमें 10 का मल्टीप्लाई होता है और जो इकाई की होती है उसमें 1 का मल्टीप्लाई होता है। तो हमने जाना कि जनरल फॉर्म क्या होती है 2 डिजिट के लिए? जनरल फॉर्म होती है आपकी 10x + y। ठीक है, 10x + y। अब सवाल जो जनरली आते हैं कहता है कि एक तो हमारे पास 2 अंक की संख्या है ओरिजिनल नंबर, फिर इसके अंकों को बदल दिया जाता है, इसके डिजिट को इंटरचेंज कर दिया जाता है। अब आप मुझे बताओ कि जब हम डिजिट को इंटरचेंज कर देंगे तो अभी तो ये क्या था? xy था, अब क्या बन जाएगा? yx। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है 10y + x। क्लियर है बात? ये आपकी ओरिजिनल नंबर हो गया, ये आपका हो गया ओरिजिनल वास्तविक संख्या हो गई।
ओरिजिनल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे 10x प्लस वाई से, और जब इंटरचेंज हो जाती है तो नई संख्या क्या बनेगी आपकी 10y प्लस एक्स। अब इसी पे आधारित सवाल कैसे कैसे होंगे, एक बार तो कहेगा कि इन दोनों का योग यानी सम, फिर कहेगा डिफरेंस। तो 2-3 कॉन्सेप्ट बनते हैं, पहले उसको जान लेते हैं, फिर आगे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है, कह रहे हैं कि इफ वी इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर एंड देन एडेड टू द ओरिजिनल नंबर देन सम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 11। तो बहुत अच्छे से इस बात को समझेंगे। इसमें क्या बताया है, कहता है कि वास्तविक संख्या है हमारे पास है, तो उसको कैसे लिखेंगे 10x प्लस वाई। 2 अंकों की संख्या को कैसे लिखा जाएगा 10x प्लस वाई, और ये हमारी क्या होगी ओरिजिनल नंबर। अब कहता है इसके अंकों को इंटरचेंज करते हैं तो क्या बनेगा 10y प्लस एक्स बनेगा, इकाई और दहाई का अंक आपस में क्या हो जाएगा इंटरचेंज हो जाएगा। अब कहता है कि अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, इन दोनों संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो इनका जो जोड़ है वो हमेशा 11 का मल्टीपल होता है, यानी 11 का डिविजिबल होता है, 11 से डिवाइड किया जा सकता है। देखेंगे अगर हम 10x में x जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा 11x, और y पे 10y जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा 11y। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 11 कॉमन आ जाएगा और ये बन जाएगा x प्लस वाई। तो इसका मतलब होता है कि दोनों संख्या, जो वास्तविक संख्या थी और जो नई संख्या थी, उन दोनों का योग हमेशा 11 से कटेगा। इस कॉन्सेप्ट का आप बहुत सारे सवाल डायरेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कि जब ओरिजिनल नंबर को, ठीक है, ओरिजिनल नंबर हम क्या मान के चल रहे हैं 2 डिजिट का 10x प्लस वाई, और इंटरचेंज करने के बाद जो न्यू नंबर बनना है, इंटरचेंज डिजिट को इंटरचेंज करने के बाद न्यू नंबर क्या बनना है आपका 10y प्लस एक्स। कहता है आफ्टर इंटरचेंज टू द डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर एंड ऑन सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल नंबर इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 9। देखिए कि कहता है कि ओरिजिनल नंबर जो था उसमें से न्यू नंबर को आप माइनस कर देंगे तो हमेशा ये क्या होगा 9 का डिविजिबल होगा। देखेंगे घटा के इधर 10x प्लस वाई माइनस क्या करेंगे 10y माइनस एक्स। अब यहां से बचेगा ये 9x माइनस 9y, 9x माइनस 9y, और 9 कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा x माइनस वाई। तो आप यहां से देख रहे हैं कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। ठीक है, अब इसमें अगर हमारे पास ये ओरिजिनल नंबर बड़ा है और नया नंबर छोटा है तो ओरिजिनल नंबर में से नए नंबर को घटाते हैं तो हमेशा x माइनस वाई आता है, 9 कॉमन रहेगा और x माइनस वाई आएगा। अगर हम इसको उल्टा कर देते हैं, उल्टा का मतलब जब संख्या को पलटने के बाद जो नई संख्या आती है, अंकों को पलटने के बाद जो नई संख्या आती है, अगर नई संख्या वास्तविक संख्या से बड़ी होती है तो हमेशा क्या होगा नई संख्या में से हम ओरिजिनल नंबर को घटाएंगे। देखिए इंटरचेंज करने के बाद जो न्यू नंबर बना है, अगर न्यू में से ओरिजिनल घटाया जाएगा तो अब क्या आ जाएगा 10y पहले आ जाएगा 10y प्लस एक्स, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा आपका 10x माइनस वाई, यानी 9, और ये हो जाएगा y माइनस एक्स। जब भी डिफरेंस की बात होगी तो आप इन दो बातों को याद रखेंगे। अगर ओरिजिनल नंबर बड़ा है तो ओरिजिनल में से नया घटाएंगे तो हमेशा क्या आएगा x माइनस वाई आएगा, 9 तो कॉमन रहना ही है। अगर नया नंबर बड़ा है और नए नंबर में से ओरिजिनल नंबर घटाते हैं तो क्या आएगा y माइनस एक्स आएगा। क्लियर है? इन दो बातों के हिसाब से हम बहुत सारे सवाल विद इन सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड हम इनको कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। जो आगे वाले सवाल हैं वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और आगे भी किसी न किसी एग्जाम में वो आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छे सवाल हैं और आप बहुत जल्दी से उन सभी को कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें कहता है कि द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 7। देखो ये कहता है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। इफ द डिजिट आर इंटरचेंज देन द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज 27 मोर देन द ओरिजिनल नंबर। इस बात का मतलब ये है, कह रहा है कि जो 2 अंकीय संख्या है हमारे पास उसके अंकों का योग, अगर अंकों का योग हम बात करते हैं तो अंक क्या क्या है उसमें x प्लस वाई, तो अंकों का योग जो है यानी x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 7। ये गिवन है कंडीशन, दोनों अंकों का योग कितना है 7 है। यदि अंकों को परस्पर बदल दिया जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। तो अब आप ये जान जाओ कि नई संख्या अधिक है, न्यू नंबर अधिक है। तो अभी मैंने बताया जब न्यू नंबर में से ओरिजिनल नंबर घटाते हैं तो 9 कॉमन आता है और क्या आता है y माइनस एक्स आता है। तो ये कंडीशन बनेगी, यानी हमने ओरिजिनल नंबर में से न्यू नंबर में से ओरिजिनल घटा दिया तो 9y माइनस एक्स। ये कितना है 27 अधिक है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ जाएगा इनका 27। अब इसे 9 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा ये 3 आ जाएगा। तो यानी यहाँ से बन गया ये आपका y माइनस एक्स इक्वल टू 3। अब आपसे पूछ रहा है
कि वो वास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक संख्या का मतलब है आपसे पूछा गया है कि 10x प्लस y क्या है, यही तो ओरिजिनल नंबर बनता है आपका। तो आप क्या करेंगे, x और y का मान निकालेंगे इसमें से। इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो x से x कट जाएगा और y जोड़ के कितना हो जाएगा 2y। 2y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सामने 10 हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5। और y की वैल्यू 5 आ गई, इधर आप 5 पुट कर देंगे y की वैल्यू, तो x का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। x का मान 2 आ चुका है, ओरिजिनल नंबर पूछा गया है तो आप यहाँ पे इसे पुट कर देंगे, ये बन जाएगा आपका 10 इंटू 2 प्लस में 5, यानी 25 इज द राइट आंसर। 25 वास्तविक संख्या है। ठीक है, ये हमने तरीके से कॉन्सेप्ट से ज्ञात किया है। अब एग्जाम में अगर हमारे पास ऑप्शन है तो हम बहुत जल्दी कर सकते हैं, इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो देखो कैसे कितनी जल्दी कर सकते हैं, ऑप्शन को कैसे ट्राई करना है। इसने कहा है कि जो नया नंबर बनेगा, डिजिट को इंटरचेंज करके जो नया नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। तो आप मुझे बताओ कि जैसे मैंने ये लिखा है ऑप्शन नंबर ए में 61, इसके डिजिट को मैं पलट देता हूं तो क्या बन जाएगा, 16 बन जाएगा, यानी 1 पहले आ जाएगा। अब ये 16 तो क्या है, छोटा है, लेकिन जो नई संख्या बननी है वो बड़ी बननी चाहिए, तो आंसर हमारा ये नहीं है। इसको हम देखते हैं 34, इसको पलट देंगे तो क्या बन जाएगा 43। अब 43 बड़ा है, बिल्कुल सही है, लेकिन इसका डिफरेंस 27 नहीं है, डिफरेंस 27 भी होना चाहिए। ठीक है, अब इसको देखते हैं, ये भी आंसर नहीं हुआ हमारा। 52 को अगर हम डिजिट को इंटरचेंज करते हैं तो क्या बनेगा 25, ये तो छोटा बन गया, ये भी आंसर नहीं है, तो आंसर क्या बना 25। आप इसको डिजिट को इंटरचेंज करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 52 बन जाएगा, यानी जो नई संख्या वो बड़ी बननी चाहिए और 27 अधिक आनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं ये 27 अधिक है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 25। एग्जाम में हम ऐसे ही कर देंगे इसे ऑप्शन से। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दो अंकों की संख्या के अंकों को परस्पर बदलकर वास्तविक संख्या में जोड़ दिया जाता है तो 99 प्राप्त होता है। सबसे पहला सवाल पूछा है आपसे कि बताइए उन अंकों का योग क्या है। तो आपने अभी सीखा है कि जब हम नई संख्या को और वास्तविक संख्या को ऐड करते हैं तो 11 कॉमन आता है और क्या हो जाता है x प्लस वाई। मैंने दोनों को जोड़ लिया तो क्या आएगा 11x प्लस वाई, और इसका जोड़ कितना है ये बताता है 99। कितना है भाई 99। अब इसे 11 से हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। तो पहला तो यही पूछा है आपसे, दोनों अंकों का योग बताइए, तो आंसर कितना हो गया 9 हो गया। क्लियर है बात। अब आपसे कह रहा है कि वास्तविक संख्या बताइए, ओरिजिनल नंबर आपसे पूछ रहा है 10x प्लस वाई का मान बताइए। अब देखो यहाँ पर कोई एक संख्या नहीं निकलेगी, क्यों नहीं निकलेगी, क्योंकि x और y की वैल्यू फिक्स नहीं की जा सकती, क्योंकि यहाँ पे हमारे दो वेरिएबल हो गए और एक ही इक्वेशन है। हमारे पास इक्वेशन ये है कि अगर हम चाहें तो x के मान क्या पुट कर सकते हैं, 0 नहीं कर सकते, ध्यान रखना, 1 पुट कर सकते हैं। एक अगर x को पुट करेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, y का मान 8 हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना है, दोनों का सम कितना बनाना है 9 बनाना है। ठीक है, तो पहली संख्या क्या हो सकती है, पहली संख्या 18 हो सकती है। अगर इसको हम पलट दें 1 प्लस 8 तो दूसरी संख्या 81 हो सकती है। x का मान 2 हो सकता है तो y का मान 7 हो सकता है, क्योंकि 9 बनाना है तो कितना हो जाएगा 27 हो सकता है। इसे पलट देंगे तो 72 हो सकता है। ऐसे ही आगे तक इसको फिक्स नहीं किया जा सकता, तो इसका आंसर आएगा कि आंसर कांट बी फिक्स्ड, आंसर कांट बी फिक्स्ड। ठीक है, कई सारे ऐसे संख्या बनाई जा सकती है। क्लियर है बात। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहता है कि यदि दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 है। फिर से समझना कि दो अंकों की जो संख्या होती है उसके अंक कितने होते हैं x और y, तो उनका योग दे रखा है x प्लस वाई इक्वल्स टू 12। उनका योग कितना दे रखा है दोनों का, x प्लस वाई इक्वल्स टू 12। फिर ये कहता है अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। फिर से ये समझेंगे कि जो नई संख्या बनाई है डिजिट को इंटरचेंज करके न्यू नंबर, वो न्यू नंबर ओरिजिनल नंबर से कितना अधिक है भाई 18। तो आपने अभी सीखा है कि 9 क्या आना चाहिए, y माइनस एक्स। जब भी नया नंबर ज्यादा होता है तो y पहले आता है। इक्वल टू कितना हो गया 18। अब इसे 9 से काटेंगे तो y माइनस एक्स बराबर कितना आ जाएगा 2। अब इसको आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ये आ गया आपका y माइनस एक्स, y माइनस एक्स इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करेंगे तो x से x कट जाएगा, ये आ जाएगा 2y इक्वल टू 14 और y का मान हो जाएगा यहाँ से 7। y इक्वल टू 7 हो जाएगा तो x बराबर कितना आना चाहिए, यहाँ पर अगर 7 रख देंगे तो ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। और ओरिजिनल नंबर क्या बन जाएगा, ओरिजिनल नंबर होता है आपका 10x प्लस वाई, तो ये बन जाएगा आपका 57, नंबर बन जाएगा 57। आंसर इज डी। इसको ऑप्शन से भी जा सकते हैं, सेम तरीका है, आप चेक कर लेंगे ऑप्शन से कि नई संख्या 18 ज्यादा आनी चाहिए।
ठीक है। नई संख्या 18 ज्यादा आने का मतलब है अगर आप इसको पलटोगे तो ये 74 आ रहा है, इसको पलटते हैं हम तो ये आ रहा है आपका 75, इसको पलटते हैं तो ये बन जाएगा आपका 56, तो ये तो छोटा हो गया, आंसर गलत। ये कितना बन जाएगा 57, ये भी गलत, क्योंकि नई संख्या बड़ी होनी चाहिए और दोनों का डिफरेंस 18 होना चाहिए। तो आप देख पाएंगे तो आंसर क्या आ रहा है आपका 57 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इसको अंकों को पलट के जो संख्या बन रही है वो 18 ज्यादा है। ऐसे ही करना है आपको, एग्जाम में कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं, ऑप्शन है आपके पास में, तो ऑप्शन पे आप हिट एंड ट्रायल करो और आंसर मिल जाएगा। नहीं आता तो आप कॉन्सेप्ट से उसे बना सकते हैं। अगला सवाल ये कहता है कि दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलकर बनाई गई संख्या में 18 का अंतर है, मूल संख्या के अंकों का अंतर बताइए। अब इसमें एक बात यह है कि इसमें यह नहीं बताया कि नई संख्या बड़ी है या ओरिजिनल संख्या बड़ी है, फिर आपसे यह भी नहीं पूछा कि वो वास्तविक संख्या क्या है, यानी दोनों का सिर्फ डिफरेंस पूछा है। चाहे आप, अब मैंने कहा कि मैंने 18 लिखा और लिखा मैंने 81 पलट के, तो इनका डिफरेंस यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है, यानी डिजिट का डिफरेंस कितना 7। ऐसे आपसे पूछा है कि आप बताइए उनके अंकों का अंतर कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले बात यह है उन्होंने कितना दिया है 18 दिया है, तो आपने ये जाना था 9 कॉमन आता है जब भी हम डिफरेंस करते हैं, किसी में से किसी को घटा लो। अगर हम x माइनस वाई करते हैं तब भी 18 होना चाहिए, अगर हम ऐसे लिख देते 9y माइनस एक्स तब भी क्या होना चाहिए 18 होना चाहिए। अब 9 से काटेंगे तो कितना आएगा 2, इधर भी कितना आएगा 2, तो उनके अंकों का डिफरेंस कितना होगा ये आपसे पूछा है 2, आंसर क्या हो जाएगा 2। नेक्स्ट ये सवाल देखेंगे, कहता है कि एक संख्या दो अंकों से बनी है, फिर से वही बात है x और y से बनी है, अंकों के योग की 7 गुनी है। फिर इसने कहा है कि वह संख्या जो है अंकों के योग की 7 गुनी है। इस बात को समझो, मैंने कहा एक संख्या दो अंकों की है, तो एक संख्या दो अंकों की है तो कैसे बनाएंगे 10x प्लस वाई, ये संख्या हमारे पास। अब ये संख्या किसके बराबर है, वह अंकों के योग की 7 गुनी है। अगर मैं अंकों को जोड़ देता हूं x प्लस वाई कर देता हूं और इसका 7 गुना, तो जो हमारी वास्तविक संख्या है वो मिल जाएगी हमें। फिर कहता है कि यदि दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है, मतलब दहाई का अंक तो इसमें x है और ये y है, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 1। इसने कहा कि एक दहाई का अंक जो है इकाई के अंक से एक अधिक है, तो क्या बन जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब आपसे पूछता है तो बताइए वह संख्या कौन सी है। ऑप्शन से भी आप जा सकते हैं, ऑप्शन से जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ भी डिफरेंस 1 आ रहा है, यहाँ भी डिफरेंस 1 आ रहा है और यहाँ भी डिफरेंस 1 आ रहा है, क्लियर है। लेकिन यहाँ डिफरेंस 1 नहीं है, तो सी ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया आपका, सी आंसर नहीं हो सकता है। अब देखो इसने कहा है कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तो एक सॉरी दहाई का अंक क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दहाई का अंक बड़ा नहीं है, तो ये भी ऑप्शन कट गया। अब आप देखेंगे कि इसमें दहाई का अंक बड़ा है और इसमें भी दहाई का अंक बड़ा है और डिफरेंस कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो अब यहाँ पे हम दोनों में से किसको चुनेंगे। अब दोनों में से चुनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा अब कॉन्सेप्ट के ऊपर। हमने दो ऑप्शन तो काट लिया लेकिन दो ऑप्शन नहीं काट पा रहे हैं, तो कैसे बनाएंगे इसको। अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 7x प्लस 7y, तो 7x को घटाएंगे तो ये बनेगा इधर 10x में से 7x घट जाएगा तो ये बनेगा 3y, और ये बन जाएगा इक्वल टू y को इधर ले जाएंगे, ये 7y है तो ये हो जाएगा 6y। यानी हम कह सकते हैं कि y सॉरी x आएगा, ये मैं दोबारा से इसे एक्सप्लेन करता हूं। इसको हमने सॉल्व कर लिया 7x को इधर ले जाएंगे तो 10 में से घट जाएगा 7, बचेगा 3x। इस y को इधर लाएंगे तो ये 7y बनना है, 7y में से y हट जाएगा तो बनेगा 6y, क्लियर है। 3 से हम काट देंगे इसे तो x इक्वल टू कितना आ गया 2y, x इक्वल टू हमारे पास 2y आ चुका है। अब x इक्वल टू 2y आ चुका है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि इसमें अगर हम पुट करते हैं x इक्वल टू 2y, तो यहाँ पर आप 2y रख देंगे, 2y माइनस वाई इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। y इक्वल टू 1 आ चुका तो x इक्वल टू कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, यानी आंसर कितना हो जाएगा हमारा 21। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। जब हम ऑप्शन में 2 को एलिमिनेट कर लिया, 2 बचे हुए हैं, तो थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट हो जाएंगे और आराम से आपको आंसर मिल जाएगा। अगला सवाल, अब प्राइम नंबर की बात करता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे ध्यान से समझेंगे सभी, ठीक है। थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है, सॉल्व कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको सोचना है। दो अंकों की एक अभाज्य संख्या के साथ यदि 18 जोड़ दिया जाए तो हमें
क्या बोलता है कि उसके अंक क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे और एक नई अभाज्य संख्या मिलेगी। तो बताइए ऐसी कितनी संख्याएं पॉसिबल हैं? 2 डिजिट का है तो सबसे पहले तो आप सीखो, और वो प्राइम नंबर है। बोलता है 10x + y इज अ प्राइम नंबर, एक अभाज्य संख्या है। फिर कहता है अगर इसके अंकों को पलट दूं मैं तो ये बनेगा 10y + x, और ये भी क्या बनेगी, एक प्राइम नंबर बनेगी, अभाज्य संख्या बनेगी। क्लियर है बात? फिर ये कहता है कि अगर हम वास्तविक संख्या में 18 जोड़ दें, यानी ये जो वास्तविक संख्या थी इसमें हम 18 जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है। क्लियर है बात? तो मतलब ये संख्या हमारी छोटी है, ये बड़ी है, तो यहां से अगर हम बनाएंगे तो ये बनेगा 10y + x माइनस, इसको घटाएंगे नई संख्या को तो ये बन जाएगा 10x - y = 18। इस बात को समझ लो, मैंने क्या किया है कि जो वास्तविक संख्या थी उसमें 18 जोड़ने पर नई संख्या प्राप्त हो रही है, तो नई संख्या में से अगर पुरानी संख्या घटा देंगे तो 18 मिलना चाहिए। अब यहां से आप सॉल्व करेंगे इसे तो ये आ जाएगा 9 कॉमन आ जाएगा, 10y में से y जाएगा तो यहां से y बचेगा, और x - 10x तो ये कितना बचेगा, 9 कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा x = 18। अब यहां से मिलता है ये 9 से काट देंगे तो y - x = 2, यानी ये सिचुएशन मिली हमें y - x = 2। अब आपसे पूछ रहा है कि ऐसे कितने प्राइम नंबर बनाए जा सकते हैं, तो इस बात को ध्यान से समझेंगे। इन दोनों का डिफरेंस 2 आ रहा है, ठीक है, और प्राइम नंबर बनाना है, प्राइम नंबर बनाना है। अगर मैं देखो इसको मैं 1 लिखता हूं तो यहां पे डिफरेंस में कोई डिजिट नहीं आएगी जिसका अंतर 2 आ जाए। 2 लिखता हूं, 1 घटाऊंगा या 0 घटाऊंगा तब भी 2 नहीं मिलेगा, तो मुझे स्टार्टिंग कहां से करनी पड़ेगी, मैं इसको लिखता हूं 3, तो x की वैल्यू मान ली मैंने 1, कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो यहां से ये देखेंगे आप, संख्या को मैं बनाने की कोशिश करूंगा, x की वैल्यू 1 मान ली मैंने और y की वैल्यू 3 मान ली, तो ये नंबर क्या बन जाएगा, ओरिजिनल नंबर में जब मैं इसे पुट करूंगा तो ये नंबर बन जाएगा मेरा 13। बहुत ध्यान से समझना है। और 13 क्या है, एक प्राइम नंबर, यही बोला है कि एक प्राइम नंबर है। अगर इसमें मैं 18 जोड़ दूं तो ये इसके अंक बदल जाते हैं और एक नई प्राइम नंबर बन जाती है। तो अगर अंक को पलट देता हूं मैं तो क्या बन जाएगा 31, और 31 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। अब आप देखो इसका डिफरेंस 18 है कि नहीं, बिल्कुल है 18, कंडीशन सेटिस्फाई। तो हमने ये देखा, सवाल में पूछना है कितने ऐसी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता लगा कि एक संख्या है 13, ठीक है, इसको पलट देंगे तो 31 बन रहा है प्राइम नंबर। इसके अलावा भी कुछ है क्या, इसके अलावा चेक करने के लिए आप इसी कंडीशन में बार बार वैल्यू पुट करेंगे। जैसे 3 पुट किया है तो आगे क्या करना पड़ेगा, 4, डिफरेंस 2 आना चाहिए तो -2 करेंगे। अब इससे जो संख्या बनेगी 24 बनेगी या 42 बनेगी, 24 और 42 कोई भी प्राइम नहीं है, और हमें क्या चाहिए कि वो संख्या भी प्राइम हो और अंक पलटने के बाद भी प्राइम हो, तो ये नंबर नहीं बन सकता। आगे हम चेक करते हैं, अगर मैंने ये 5 रखा तो यहाँ कितना रखना पड़ेगा, 3, क्योंकि डिफरेंस 2 आना चाहिए। अब 5 और 3 ये तो प्राइम नंबर बनना है, लेकिन इसको पलट के करेंगे तो 35 आ जाएगा, तो ये भी प्राइम नहीं हुआ। ऐसे आप बारी बारी से चेक करेंगे तो इसके अलावा और कोई प्राइम नंबर नहीं बनेगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऐसी एक संख्या है 13, ठीक है, जिसको हम अगर 18 जोड़ दें इसमें तो इसके अंक पलट जाएंगे, नई संख्या जो बनेगी वो भी प्राइम नंबर बनेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऐसी केवल एक संख्या ही संभव है। बहुत अच्छा सवाल है और आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखेंगे। देखो इन सवालों को करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है कि डिजिट को जब परिवर्तित करते हैं, अंकों को बदलते हैं, तो नई संख्या जो बनती है वो या तो बड़ी बनेगी या छोटी बनेगी, वो सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगला सवाल देखते हैं, बेहतरीन सवाल है ये भी। यदि किसी दो अंकों की संख्या को और उसके परस्पर अंक पलटने से बनी संख्या का योग 110 है, ठीक है, बहुत आसान सवाल है, इसमें कुछ भी नहीं है। कहता है कि एक संख्या है हमारे पास में, वही 10x + y, और पलट देंगे तो क्या बन जाएगा 10y + x। अब एक कह रहा है कि इन सब का योग बता दिया तो आप तो क्लियर है कि आपको पता है 11 कॉमन आता है, x + y = कितना हो जाएगा 110, और 11 से इसे काट देंगे तो x + y = कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। आपसे पूछ क्या रहा है सवाल में, इससे ये पूछ रहा है कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है, यानी जो यूनिट डिजिट है वो क्या होना चाहिए, 4 कम होना चाहिए। दोनों का सम कितना है 10, दोनों डिजिट का जो सम होगा वो 10 होगा, और डिफरेंस कितना होना चाहिए 4, और 4 डिफरेंस होने के लिए कह रहा है कि दहाई का अंक बड़ा होना चाहिए। तो आप देखेंगे डिफरेंस 4 है लेकिन दहाई का अंक बड़ा नहीं है, छोटा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता।
आप यहाँ देखेंगे डिफरेंस कितना है इनका 4 है, लेकिन सम कितना नहीं है 10 नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इधर आप देखेंगे इसका भी सम 10 नहीं है, तो आंसर क्या बचा 73। आप देखेंगे दहाई का अंक इकाई के अंक से कितना अधिक है 4 अधिक है, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 73, क्योंकि यहाँ से हमें पता लग गया दोनों के डिजिट का सम कितना होना चाहिए 10। क्लियर है बात। ऑप्शन बहुत हेल्प करते हैं ऐसे सवालों को सोल्व करने के लिए। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूँ 3 अंकों से रिलेटेड। 3 अंकीय संख्या जो होती हैं वो कितनी होती है ये तो सबको मालूम होगा। अगर मैं 3 डिजिट की बात करता हूँ तो सबसे छोटी संख्या 100 होती है और सबसे बड़ी संख्या 999 होती है। अगर टोटल अंकों की हम बात करें तो कितनी होती है 900, क्योंकि 99 हटा देंगे उसमें से 900 आ जाएगा। अब इन सभी 900 अंकों संख्याओं को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है आपका 10x + y + z। यानी आपको पता है कि जब हम बेस सिस्टम की बात करते हैं तो इकाई अंक क्या होता है 10 की पावर 0, दहाई अंक होता है आपका 10 की पावर 1 और ये होता है आपका 10 की पावर 2। ऐसे आगे बढ़ाते हैं तो 10 की पावर 3, ये होता है आपका बेस सिस्टम डेसिमल नंबर सिस्टम का। क्लियर है। तो 3 अंकों की संख्या को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं 10x + 10y 100x + 10y + z। ये आपका जनरल वे है, जनरल मेथड है 3 अंकों की संख्या को रिप्रेजेंट करने का, जनरल फॉर्म। ठीक है। अब इसमें क्या बोलता है, हो सकता है इसमें इकाई अंक और दहाई अंक को बदलवा दे, हो सकता है दहाई अंक और सैकड़े को बदलवा दे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सवाल को हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं इसके सवाल। इसमें कहता है कि 3 अंकीय संख्या यानी 3 अंकों की एक संख्या है, उसमें यदि इकाई के अंक और दहाई के अंक को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या वास्तविक संख्या से 63 कम हो जाती है। अब आप देखेंगे क्या बोल रहा है, नई संख्या वास्तविक संख्या से कम हो जाती है। तो ओरिजिनल नंबर बड़ा है, नया नंबर छोटा है, कितना आता है 63 आता है। तो ओरिजिनल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये है आपका 100x + 10y + x, ये आपका है नया नंबर ओरिजिनल नंबर। अगर इसमें से मैं इसके अंकों को बदल के और घटा देता हूं तो अंक कैसे बदले जाएंगे, x कहां चला जाएगा, ये x की जगह पे आपको z करना है, ठीक है, z करना है x y z। जब अंकों को बदलेंगे तो ये संख्या कौन से अंक बदलने हैं ये भी यहाँ डिफाइन किया गया है, इकाई अंक को और दहाई अंक को। तीनों अंकों को नहीं बदलना है, किस किस को बदलना है, इकाई अंक को और दहाई अंक को। तो जो आपका सैकड़ा वाला है, सैकड़ा क्या है 100x तो सेम रहेगा। अब क्या हो जाएगा 10y ना होकर 10z हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा y हो जाएगा, क्योंकि इसने इकाई और दहाई को क्या करवा दिया, चेंज करवा दिया। तो ये कितना आता है 63 आता है। क्लियर है बात, 63। अब आप यहाँ से इसे माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो 100x और 100x माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। 10y में से y घटाएंगे तो ये 9y बचेगा और z में से -10z करेंगे तो ये 9z हो जाएगा इक्वल्स टू 63। 9 कॉमन आ जाएगा और यहाँ से बचेगा y - z, y - z इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 63। 9 से इसे काटेंगे तो यहाँ से फाइनली आपको मिल जाएगा y - z इक्वल्स टू 9 7 63, ये आ जाएगा आपका 7। यानी जो दहाई अंक है और जो इकाई अंक है इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है 7 आ रहा है। आपसे पूछ रहा है सवाल में, तो बताइए वास्तविक संख्या में इकाई का स्थान जो है उस पर कितनी वैल्यू आ सकती है, कितने डिजिट आ सकते हैं। इकाई का मतलब z, आपसे पूछ रहा है ये जो z है इसके कितने पॉसिबल मान हो सकते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे दोनों का डिफरेंस 7 बनता है। अगर हम इसको 7 पुट कर देते हैं और 0 इसे पुट कर देते हैं तो 7 आ जाएगा, यानी z का मान एक तो आ गया 0। अगर इसे 8 रखते हैं, इधर 1 रखना पड़ेगा तभी 7 आएगा, इधर 9 रखते हैं तो इसे 2 रखना पड़ेगा। इसके अलावा तो हम y की वैल्यू कुछ नहीं रख सकते, क्योंकि हमारे पास लास्ट डिजिट क्या होती है 9 होती है। 9 से ऊपर तो डिजिट नहीं बनती, संख्या बन जाती है। तो आपने देखा कि z की वैल्यू कितनी आ गई 0 1 2। तो आपसे पूछ रहा है कि कितने ऐसे मान रखे जा सकते हैं, ऐसी 3 डिजिट रखी जा सकती है। z की कितनी वैल्यू हो सकती है, 3 हो सकती है। ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए ऐसे सवाल। इस सवाल में कहता है कि ये भी अच्छा सवाल है, 3 अंकों की एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का 2 गुना है। सबसे पहले देखो 3 अंकों की संख्या है, सेम वही हम मान के चल रहे हैं 100x 10y + z, ये हमारे पास 3 अंकों की एक संख्या है। इसमें कहता है कि जो सैकड़े के स्थान वाला अंक है इकाई के स्थान वाले अंक से 2 गुना है।
मतलब सैकड़े का तो x लिखा हुआ है, x किसका 2 गुना है, जो सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक से 2 गुना है। इकाई का मतलब क्या है, z, तो x बराबर कितना है 2z। यहाँ से हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी, x बराबर कितना आ जाएगा 2z। फिर कहता है कि तीनों अंकों का, सभी अंकों का योगफल 18 है। इसने बोला कि सभी अंकों का योगफल 18 है, तो नेक्स्ट हम बनाएंगे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा 18। ठीक है, एक कंडीशन ये बन जाएगी। अब सवाल में पूछ क्या रहा है, यदि उसके अंकों को पलट दिया जाए तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। मतलब जो नई संख्या बनेगी, अब तीनों अंकों को पलटने की बात की है, यहां से ध्यान से समझेंगे। तीनों अंकों को पलटेंगे तो नई संख्या क्या बनेगी, ये बनेगी आपकी 100z, यानी x की जगह z आ जाएगा, और ये 10y ऐसे ही रहेगा, और यहां बन जाएगा x। अब ये जो नई संख्या मिली है वास्तविक संख्या से 396 कम है, तो हम क्या करेंगे, ओरिजिनल नंबर में से इस न्यू नंबर को माइनस करेंगे, इक्वल टू 396 रख देंगे। फिर वहां से देखो कैसे कैसे ये निकलेगा। मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूं, उसमें आप ये देखेंगे कि ओरिजिनल नंबर जो है हमारा, उसमें से हमें न्यू नंबर घटाना है, और न्यू नंबर घटाने के बाद कितना आ जाएगा 396, ये बात कही है। और हमें बाकी कंडीशन और है, देख लेंगे क्या क्या है। अब ओरिजिनल नंबर क्या है हमारे पास, 10x प्लस 100x प्लस 10y प्लस z। इसमें से घटाना है नया, नए क्या बना था 10z प्लस 10 क्या बोलता हूँ 100z प्लस 10y प्लस x, ये नई संख्या थी। इनका डिफरेंस बताया इसने 396। अब आप जब इसको घटाएंगे तो आप यहां से देखेंगे क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ये माइनस का हो जाएगा, ये सारी संख्या माइनस की हो जाएंगे, तो 10y से 10y कट जाएगा। 100x में से एक x घटाएंगे तो ये बनेगा 99x माइनस 99z। तो यहां से आप देखेंगे 99 कॉमन आ जाएगा, और ये x माइनस जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा 396। अगर हम 99 से इसको काटते हैं तो x माइनस जेड इक्वल टू बन जाएगा आपका 4, यानी x माइनस वाई इक्वल टू कितना मिल गया 4 मिल गया। और कंडीशन क्या थी उन्हें देख लेते हैं हम। और कंडीशन थी हमारे पास x इक्वल टू 2y, और तीनों का जोड़ कितना 18 है। तो आपसे पूछा क्या है, सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का डिफरेंस बताइए, तो यानी आपको तीनों डिजिट पे काम करना पड़ेगा। क्लियर है बात। तो अब मैं यहां से नेक्स्ट इक्वेशन ये लिखता हूं कि हमारे पास ये दे रखा था x इक्वल टू 2z, ठीक है, और दे रखा था x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 18। ठीक है, अब देखो कैसे सभी डिजिट को हम निकालते हैं। अगर मैं इसको x इक्वल टू 2z को इधर पुट कर देता हूं तो ये हो जाएगा 2z माइनस जेड इक्वल टू 4। तो यहां से देखेंगे z इक्वल टू कितना आ गया 4, z का मान 4 आ गया, तो x का मान कितना होना चाहिए डबल 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे पुट करेंगे, x की वैल्यू 8 हो गई और z की वैल्यू कितनी होगी 4, 8 और 4 कितना हो गया भाई 12, तो y का मान कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए। ठीक है, तभी तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, y की वैल्यू 6 होगी। सवाल में पूछा क्या है, सवाल में ये पूछा है कि सैकड़ा और दहाई वाले अंक का अंतर बताइए, सैकड़ा और दहाई वाले अंक का अंतर बताइए। यानी सैकड़ा x था तो आपसे पूछा है x माइनस वाई बताइए। x माइनस वाई कितना आ जाएगा, 8 में से 6 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। 2 इज द राइट आंसर। देखते हैं ऑप्शन कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सवाल था, लेकिन आपको सीखने को मिला होगा इस सवाल में किस तरीके से इक्वेशन को हम ऑपरेट करते हैं, कैसे बनाई जाती है इक्वेशन और कैसे ऑपरेट करते हैं, ये सबको आना चाहिए। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको ये सब कुछ आना चाहिए। चलो अगला सवाल है, इसमें कहता है यदि 3 अंकों की संख्या किसी संख्या 3 अंकों वाली किसी संख्या में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो नई संख्या आएगी, वह संख्या मूल संख्या से 63 अधिक होगी। मतलब इसने कहा है कि जो न्यू नंबर होगा वो न्यू नंबर अधिक होगा ओरिजिनल से, कितना 63। आपको ये याद रखना है कि कौन से में से किसको घटाना है। तो बताइए मूल संख्या में इकाई, यदि मूल संख्या में इकाई का अंक x है तो x के संभव मान बताइए, तीनों संभव मान बताइए। अब इसमें हमने शुरू से हम क्या करते आ रहे हैं, हम इकाई दहाई सैकड़ा को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, हम सबसे पहले z ले रहे थे, फिर y फिर x। लेकिन इसमें बोला है कि इसको ऐसे मत लो, z y x ऐसे लेना है, z y x, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया इसने यदि इकाई का अंक x है,
यदि इकाई का अंक x है तो जो हमारी नई संख्या ओरिजिनल संख्या बनेगी वो ऐसे बनेगी 100z 10y प्लस x। ठीक है, इकाई का अंक क्या होना चाहिए x। ये हमारी ओरिजिनल नंबर है। अब इसके सभी अंकों को क्या करना जा रहा है, बदला जा रहा है। नहीं, सभी अंकों को नहीं बदला जा रहा। सवाल को देखेंगे, यह 3 अंकों वाली किसी संख्या में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाता है, यानी यूनिट डिजिट्स एंड द 10 डिजिट्स आर द इंटरचेंज। तो यूनिट डिजिट और 10 डिजिट को आपको चेंज करना है, यानी x को और y को चेंज करना है। तो जो नई संख्या बनेगी वो बनेगी आपकी 100z, z तो ऐसे ही रहेगा, प्लस 10x प्लस y, ये बनेगी। अब इन दोनों का अंतर कितना है, 63। तो नई संख्या ज्यादा है, नई संख्या हम लिखेंगे 100z प्लस 10x प्लस y। इसमें से घटाएंगे ओरिजिनल नंबर को, तो ये आ जाएगा 100z माइनस 10y माइनस x इक्वल टू कितना आना चाहिए, 63। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा 100 से 100 और यहाँ से बचेगा आपका 10x में से x जाएगा तो 9 कॉमन आ जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू आ गया 63। इसको 9 से काटेंगे तो x माइनस वाई मिलेगा आपको 9 7 63 7, यानी x माइनस वाई इक्वल टू आ गया 7। सवाल में पूछा क्या है, सवाल में पूछा है x के तीनों संभव मान बताइए। यानी आप देखेंगे यहाँ से x के तीनों संभव मान, यानी जो कंडीशन हमारे पास आई है, इक्वेशन बन के आई है, उसमें x की वैल्यू क्या क्या रखी जा सकती है। देखो इक्वेशन बनी है हमारे पास में x माइनस वाई इक्वल टू 7। समझ रहे हैं इस बात को। अब x के क्या क्या मान हो सकते हैं, x के मान अगर मैं x को 7 रख दूं तो ये 0 रखना पड़ेगा तभी 7 आएगा। x का मान मैं 8 रख देता हूं तो इधर 1 रखना पड़ेगा तब 7 आएगा। x का मान मैं 9 रख देता हूं तो इधर 2 रखना पड़ेगा तब 7 आएगा। इसके अलावा और कुछ पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसने पूछा है x के वो तीनों मान क्या है, x के तीनों मान हो जाएंगे आपका, x के तीनों मान हो जाएंगे 7 भी हो सकता है x, 8 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये भी अच्छे सवालों में से एक सवाल था। तो आप सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए कि किस तरीके से इक्वेशन बना के हम सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीज़ों को अच्छे से सीख जाएंगे। जब हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो हमें कॉन्सेप्ट से ही जाना पड़ेगा, बाकी हम ऑप्शन से ट्राई करके इन सवालों को बहुत जल्दी से कर लेंगे। अब हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में कुछ सवाल है आपके, ये है मल्टीप्लिकेशन बेस्ड, यानी गुणा पर आधारित सवाल। गुणा पर मतलब 2 गुना 3 गुना, गुणात्मक रिलेशन है संख्याओं में। ठीक है, जनरली इसमें क्या होता है, रेशियो बनाना पड़ता है और सवालों को सॉल्व कर देते हैं। तो देखते हैं कैसे करेंगे। ये कहता है कि 3 संख्याओं में, कोई 3 संख्याएं पहली और दूसरी पहली के 3 गुनी है। इंग्लिश में मैं पढ़ देता हूं। द सेकेंड नंबर इज 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर। देखो मैं ऐसे बनाता हूं, A, B और C, मेरे पास कोई 3 नंबर है। अब इसमें रिलेशन दे रहा है कि द सेकेंड इज द 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट नंबर। अगर मैं फर्स्ट को 1 मान लेता हूं तो ये कितना होना चाहिए, 3 गुना होना चाहिए, 3 टाइम। जो दूसरी संख्या है पहली संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहली संख्या द सेकेंड इज द 3 टाइम्स टू द फर्स्ट, यानी जो सेकेंड नंबर है पहली का 3 गुना है। तो पहली को हमने 1 मान लिया और दूसरी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। फिर कहता है थर्ड नंबर इज 3/4 ऑफ द फर्स्ट। जो तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर क्या है, C, और वो पहली संख्या का 3/4 है। पहली संख्या हमारे पास 1 है, तो 1 का 3/4 क्या हो जाएगा, 3/4। देखो ये रेशियो का सवाल है, आप रेशियो करने के कई तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें ये देखना है कि हम जल्दी किससे कर पाए। अब आपने देखा कि रेशियो में हमेशा नीचे फ्रैक्शन आता है, तो फ्रैक्शन हटाना पड़ता है। कैसे हटाएंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे सब जगह, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे सब जगह, तो ये बन जाएगा 4 से 4 कट जाएगा, या बनेगा 4 और 4 × 12 और ये बन गया 3। तो तीनों संख्याओं का जो रेशियो बन गया वो बन गया 4, 12 और 3। अब क्या बोला इसने, यदि तीनों संख्याओं का औसत एवरेज दे रखा है तीनों संख्याओं का 114। अगर हम टोटल की बात करेंगे, टोटल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, एवरेज में जितनी संख्याओं का एवरेज है उससे गुणा करना पड़ता है। तो 114 गुणा में 3 टोटल हो गया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर रेशियो को आप टोटल करते हैं तो रेशियो टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12, 3, 15, 4, 19। यानी जो ये 19 रेशियो है ये किसके बराबर है, 114 गुणा में 3 के बराबर। तो एक रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 114 गुणा में 3 बटे में
19 से काटेंगे, 19 पंजे 95, 19 छिक्के 114, तो 6 बार कट जाएगा, 6 तिया 18, कितना आ गया 18। एक अनुपात का मान कितना आ गया 18। आपसे पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या होनी चाहिए, जिसका रेशियो सबसे ज्यादा है, यानी 12। एक रेशियो का मतलब 18, तो 12 का मतलब कितना हो जाएगा, इसमें आप 12 से गुणा कर देंगे। जैसे आप 12 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 216। राइट आंसर इज बी। इन ऐसे सवालों में सिर्फ आपको रेशियो बनाना है, रेशियो किस तरीके से बना सकते हैं वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी रेशियो के चैप्टर में ये सारी चीजें मैं सिखा दूंगा, कितने तरीके से रेशियो बनाया जा सकता है और कौन सा तरीका बेस्ट है। नेक्स्ट सवाल कहते हैं, देखते हैं, 24 को 2 पार्ट में बांटा जाता है। 24 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है, 24 को 2 भागों में बांटा जा रहा है, मान लो ए और बी में। कंडीशन दे रखी है कि यदि पहले भाग का 7 गुना दूसरे भाग के 5 गुने में जोड़ दिया जाए तो 146 बनता है। यहां से आप देखेंगे ये कह रहा है कि पहले भाग का 7 गुना यानी 7a प्लस कर दिया जाए दूसरे भाग का 5 गुना, तो हमें प्राप्त होता है कितना 146 प्राप्त होता है। तो बताइए पहला भाग क्या है, ए पूछा है आपसे। आपने यहां से देखा कि a प्लस बी बराबर कितना 24, टोटल 24 को ए और बी में बांटा गया, तो मैं लिखूंगा a प्लस बी बराबर कितना मिल रहा है 24 मिल रहा है, ठीक है। और 7a प्लस 5b बराबर कितना मिल रहा है 146। तो आपको क्या करना है, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल सॉल्व करना फटाफट। तो a पूछा है, b को कैंसिल आउट कर देते हैं। b को कैसे कैंसिल आउट करेंगे, सभी बच्चे इस बात को जानते होंगे कि हम b को इक्वल कर देते हैं। b इधर 5 है तो इधर 5 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशन में 5 से गुणा करना पड़ेगा। जब आप 5 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 5a प्लस ये बन जाएगा आपका 5b इक्वल टू, जब इसमें 5 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 120, 24 पंजे 120। अब इसे घटा देंगे, अब माइनस करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना बनेगा 2a बराबर बन जाएगा आपका ये 26। a का मान कितना आ जाएगा 13, और 13 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। सिर्फ आपको इक्वेशन सोचनी है और वो बनानी है। अगला सवाल कह रहा है 3 संख्याओं का योग 132 है। अब कोई 3 संख्या दे रखी है, उनका योग कितना है 132 योग है और 3 संख्या है। 132 को 3 संख्याओं में बांटना है, मान लो ABC हमारे पास 3 नंबर है। फिर कहता है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी है, पहली संख्या मान लो 2 है और दूसरी संख्या हमारे पास B1 है। 2 गुनी का मतलब अगर हम पहली संख्या को 2 माने तो दूसरी संख्या क्या माननी पड़ेगी 1। यदि पहली संख्या दूसरी का 2 गुनी है और तीसरी संख्या पहली संख्या का 1/3 है। अगर हम तीसरी संख्या की बात करते हैं तो वो पहली संख्या का कितना 1/3। 1/3 का मतलब कितना बन जाएगा 2/3, यानी ये a का मान 2 है और c कितना आना चाहिए इसका 1/3 आना चाहिए। तो 2 में हम क्या कर देंगे 1/3 से गुणा कर देंगे, 2/3 बन जाएगा। अब इस रेशियो को सही करेंगे तो इस 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा आपका 6 और ये बनेगा 3 और ये बन जाएगा आपका 2, यानी जो रेशियो मिलेगा ABC का 6:3:2 का मिलेगा। अब इसने कहा कि तीनों का योग कितना है, अगर तीनों को जोड़ दें तो 132 है योग, तीनों का जोड़ कितना है 132, ठीक है। अगर यहाँ से तीनों को जोड़ते हैं तो ये बन जाएगा आपका 5 और 6 11, यानी 11 रेशियो की वैल्यू कितनी है 132। 11 रेशियो की वैल्यू कितनी आ रही है 132 आ रही है। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 से भाग लगाएंगे, 11 कम 11, 11 दूनी 22। एक रेशियो की वैल्यू आ गई आपके पास 12 है। आपसे पूछा है दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या का रेशियो कितना 3, तो आप इसमें 3 से गुणा कर देंगे, 12 36। 36 इज द राइट आंसर, 36 इसका सही आंसर, ठीक है। तो रेशियो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए बनाना। अगला सवाल, 1-2 सवाल और है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन और बचे तो फटाफट इन्हें देख लेते हैं। कहता है आउट ऑफ द 3 नंबर, 3 संख्याओं में से द फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस टू द सेकंड नंबर एंड थ्राइस द थर्ड नंबर। देखो फिर से वही बनाना है। ABC हमारे पास में 3 नंबर है, A, B और C। इन तीनों का रेशियो क्या बनेगा, ये देखो 2 गुना 3 गुना, ये भी जो बात बोली गई है ना, इसका मतलब रेशियो में ही कन्वर्ट होता है। 2 गुना 3 गुना का मतलब क्या है, रेशियो बनाना होता है। तो कहता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का 2 गुनी है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, कोई दिक्कत नहीं, 1 मान लिया उसे 2 मान लिया, तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी है। मतलब ये जो 2 है तीसरी संख्या की कितनी है 3 गुनी। तो मैं क्या कहूंगा कि ये 1/3 है, तो इसे लिख सकता हूं मैं 2/3।
ठीक है, 2/3 लिख लिया। फिर से समझ लो, अगर आपको ये नहीं बात समझ में आ रही है तो मैं एक बार आपको समझा देता हूँ कैसे बनाते हैं। देखो क्या इसने कहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का, पहली संख्या a है, दूसरी संख्या से 2 गुनी है, तो क्या बनेगा a = 2b। ठीक है, यहाँ से रेशियो बनाएंगे तो ये बन जाएगा a/b = 2/1। फिर कहता है तथा तीसरी संख्या के 3 गुनी है, यानी जो a है, तीसरी संख्या हमारी c है, इसका 3 गुनी है, तो a/c बराबर कितना बन गया 3/1। अब आप देखेंगे a इधर और a इधर, a कॉमन होना चाहिए, तो कॉमन बनाने के लिए वैल्यू सेम करनी पड़ेगी। यहाँ 3 से गुणा कर देंगे तो ऊपर नीचे 3 से करना पड़ेगा, इधर 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ भी 2 गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि a को क्या करना है सेम करना है। सेम किससे बनेगा 6 पे, तो a का मान हो गया 6 और b का मान हो गया 3। इधर से देखेंगे a का मान हो गया 6 और c का मान हो गया 2। तो अगर हम इसको इस तरीके से बनाते तो 3 का गुणा होता, इधर 6 बनता और ये 3 बनता और ये 2 होता, तो a b c कितना बन गया 6 3 2 बन गया। टोटल कितना हो रहा है आपका 11 हो रहा है। टोटल क्या हो रहा है 11। अब इसने कहा है कि इनका औसत कितना है 88, तीनों संख्या का एवरेज कितना है 88। अगर इसे टोटल में कन्वर्ट करेंगे तो 3 से गुणा करना पड़ेगा। एक का मान कितना आ जाएगा, 8 या 24, एक की वैल्यू कितनी आ गई 24, एक रेशियो की वैल्यू 24 आ गई। आपसे पूछा सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या यानी रेशियो में कितनी है 2, एक रेशियो का मतलब 24, तो 2 का मतलब कितना हो जाएगा 48। ऐसे सवाल बिना पेन चलाए भी आप कर सकते हैं। अगला सवाल, किसी संख्या को 11 से गुणा करने पर वह 180 से उतनी अधिक हो जाती है जितनी वह आरंभ में 180 से कम थी, संख्या ज्ञात कीजिए। लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, बस मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि कह रहा है कि 180, इसमें 180 को आप ऑब्जर्व करेंगे, कोई संख्या है हमारे पास, मान लिया मैंने संख्या y, अगर इस संख्या में मैं 11 से गुणा कर दूं तो ये संख्या 180 से उतनी ज्यादा हो जाती है जितनी कम है। मान लो कि मैंने ये मान लिया कि ये संख्या अभी कुछ कम है, x कम है, जब इसमें 11 से गुणा किया जाता है तो ये क्या हो जाती है, उतनी ही ज्यादा हो जाती है 180 से। तो 180 क्या आ रहा है, मिडिल में आ रहा है। जब y में पहले ओरिजिनल नंबर हमने माना y, इसमें 11 गुणा करते हैं तो अब क्या बन जाएगी, अब संख्या बन जाएगी 11y। ठीक है, तो मतलब कंडीशन ये बन रही है कि 180 से जितनी कम थी 11 से गुणा करने पर 180 से उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ये जो डिफरेंस है x वाला दोनों तरफ सेम है, तो ऊपर 11y ये बड़ा है किससे 180 से। अगर 11y से मैं 180 घटा दूं तो क्या मिलेगा मुझे, x मिलेगा, और वो x किसके बराबर है, इस वाले x के। ये x कैसे मिलेगा, 180 में से y घटाने पर, 180 में से मैं y माइनस कर दूं तो ये x मिल जाएगा। यानी दोनों कंडीशन को मैंने इक्वेट कर दिया। अब आप यहां से सॉल्व करेंगे तो y इधर आएगा, ये बन जाएगा 12y, और 180 इधर जाएगा तो ये बन जाएगा 360। 12 से काटेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 30, और आपसे यही पूछा जा रहा है कि वो संख्या क्या है, वो संख्या आपकी 30 है। ठीक है, नेक्स्ट, 3 नेचुरल नंबर है, 3 प्राकृतिक संख्या है और उनका अनुपात 2:3:4 में दे रखा है। यदि इन संख्याओं के वर्गों का योग 116 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है। देखो बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, जब वर्गों की बात की जाती है तो हम उस रेशियो को सिंगल नहीं मान सकते, उसको हम x लेके चलते हैं। तो पहला है 2x, 3x और 4x। इनके वर्गों की बात की है तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4x², 9x का हो जाएगा 3x का हो जाएगा 9x² और 4x का हो जाएगा 16x²। इनका योग जो है वो 116 है। अब आप इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 29x² इक्वल्स टू 116। 29 से इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 4, यानी यहाँ से मिलेगा आपको x² इक्वल्स टू 4। x का मान कितना आ जाएगा 2। x का मान 2 आ गया। आपसे संख्या पूछिए, इसमें 2 से गुणा कर दो सभी में, ये 4 बन जाएगी, ये 9 बन जाएगी और ये आपकी 16 बन जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2 से गुणा करना तो ये 8 हो जाएगी, सॉरी इसमें 2 से गुणा करेंगे तो ये 6 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि x की वैल्यू कितनी आ गई है 2 आ गई है। और कोई सवाल बचता है क्या, नहीं। आज की क्लास में मैंने क्वेश्चन ज्यादातर लिए थे संख्या को बदलने के आधार पर। ठीक है, ये जो लास्ट वाले जो क्वेश्चन कर रहे हैं टाइप नंबर 2 में, ये रेशियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इनमें रेशियो बनाना होता है, तब आप इनको सोल्व कर पाते हैं। तो मैंने कोशिश की है इस तरीके के, मैंने एग्जाम में देखे, हर एग्जाम में ऐसे सवाल आए, तो आप इनको सीखने के बाद आपके एग्जाम में जो भी सवाल आते हैं आप अच्छे से बना सकते हैं। मेरी यही कोशिश है, मैं यूट्यूब पे जितनी भी वीडियो डाल रहा हूँ
कि कुछ नए नए कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाता रहा हूँ, जिससे कि आपकी आने वाले एग्जाम में उनसे कुछ बेनिफिट हो सके। ठीक है, मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन की सीरीज बना रहा था, लेकिन बीच में अभी मैं पीपीटी तैयार नहीं कर पाया था, इसलिए ये टॉपिक ले लिया है। नेक्स्ट क्लास जो रहेगी मेरी परमुटेशन कॉम्बिनेशन की आएगी, उसमें मैंने काउंटिंग बढ़ा दिया था और कॉम्बिनेशन और परमुटेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है और उसके जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हम लगाएंगे। उसके बाद प्रोबेबिलिटी शुरू करेंगे। तो जो यूपीएसआई के बच्चे हैं, जिनको जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होंगी वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, सेट थ्योरी, स्टैटिक्स में ये सारी चीजें एक एक करके यूट्यूब पे अपलोड करता रहूंगा। आपके एग्जाम से पहले मैं सारी चीजें ये डाल दूंगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रीजनिंग की भी, जो जैसे मशीन इनपुट आउटपुट है, एनालिटिकल रीजनिंग है, इन सब की भी वीडियो बनाऊं, ताकि आपको कुछ ना कुछ उसका फायदा हो और आप अच्छे से स्कोर कर पाए यूपीएसआई के अंदर। ठीक है, तो चलिए बने रहिए। जो भी बच्चे नए जुड़ते हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। जो भी आपके भाई बहन कजन जहां भी तैयारी कर रहे हैं उन तक आप इन सारी चीजों को पहुंचाएं, उन्हें भी कोई ना कोई बेनिफिट होगा। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।